जिस चीज को हम फैक्ट समझते हैं या आप फैक्ट समझते हैं, उसको हुक्मरान कहते हैं कि ये फेक न्यूज है। आज मैं चैनल नहीं हूं, चैनल हर वो शख्स है जिसके पास स्मार्टफोन है और उसके पास सोशल मीडिया के अकाउंट। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने ये कन्वे किया है, यहाँ की जो कोलिशन गवर्नमेंट है, कि नवाब चंगेज मरी जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है और खुलूस से मुंतखब होकर आए हैं, उनको महकमा तालीम और खासकर सेकेंडरी का जो कलमदान है वो सौंप। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मेरे वीलॉग के दो अहम मौज़ूआत है। पहला जो मौजू है वो ज़रा पीका एक्ट के हवाले से आपको बताऊंगा। हाल ही में कौमी असम्बली ने एक मतनाज़ा एक्ट और उसमें तरमीम जो है वो पास किया है, उस हवाले से ज़रा आपको अपडेट करेंगे। लेकिन साथ ही बलूचिस्तान में फिर तब्दीली की हवा इस वक्त चीफ मिनिस्टर की नहीं है। तब्दीली की हवा जो है वो तालीम का कलमदान इस हवाले से है, CNW का, माइंस एंड मिनरल्स का, इस हवाले से भी आपको ज़रा अपडेट करूंगा कि किसको कौन सा कलमदान सौंप दिया जा रहा है। लेकिन पहले ज़रा आता हूं, हाल ही में आपने देखा कि कौमी असम्बली ने एक मतनाज़ा एक्ट जो है वो पास किया है। उस एक्ट के मुताबिक फेक न्यूज चलाने पर 3 साल तक सजा होगी, 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। अब ये कानून, एक तो बात बहुत क्लियर है कि ये सिर्फ सहाफियों के लिए नहीं है, ये तमाम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, बल्कि मैं ये कहूंगा जिसके पास भी फेसबुक का, एक्स का, इंस्टाग्राम का, व्हाट्सएप का कोई भी अकाउंट हो या कोई नंबर हो, अगर वो कोई फेक न्यूज चलाएगा तो वो इसकी जद में आ सकता है। एहतजाज तो सबको करना चाहिए था, पूरे मुल्क को करना चाहिए था, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, जब ये कानून पास किया जा रहा था कौमी असम्बली से, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया। साथ ही जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन है कौमी असम्बली में, उन्होंने भी असम्बली का वॉक आउट किया। अब इस वक्त पूरे पाकिस्तान के जो सहाफी है वो सरापा एहतजाज है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने इस एक्ट को, मतनाज़ा एक्ट को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करने का फैसला किया है। इसके अलावा पूरे मुल्क के जितने भी प्रेस क्लब्स है या यूनियंस है, सारे सरापा एहतजाज है और वो ये समझते हैं कि ये दरअसल फेक न्यूज की आड़ में फैक्ट न्यूज का गला दबाने की एक कोशिश है हुक्मरानों की जानिब से। आप सूबाई असम्बली पर कोई तनकीद नहीं कर सकेंगे, न किसी अफसर पर कर सकेंगे, बाकी तो दूर की बात है। एक तो ये मैंने कहा आपको जरा बताऊं, ये चूंकि सिर्फ सहाफियों के लिए बिल्कुल नहीं है, ये तमाम वो लोग सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और जिनके पास व्हाट्सएप अकाउंट है या व्हाट्सएप का कोई एडमिन है। गुज़श्ता रोज आपने देखा कि पंजाब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के हवाले से किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप में कोई खबर शेयर किया। जो नया कानून है उसके तहत पहला मुकदमा उस शख्स के खिलाफ जिसका जो व्हाट्सएप एडमिन था उसके खिलाफ हुआ। अब फेक न्यूज से हम भी बड़े तंग हैं। लोग बगैर किसी तस्दीक के फेक न्यूज चलाते हैं। इससे सियासी जमातों को, शख्सियात को, इदारों को, लेकिन हम ये समझते हैं साफी, हम कहते हैं कि ये हुक्मरानों की हमेशा ये तरीका वारदात है कि फेक न्यूज की आड़ में हकीकी न्यूज, फैक्ट न्यूज को दबाने की एक कोशिश है। हमेशा यही होता है। हुक्मरान जब इख्तिदार में होते हैं तो वो कहते हैं कि जी आप ठीक रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, आप लोगों की एक मनफी जहनियत है, आप मनफी खबरों को हाईलाइट करते हैं, हम जो काम कर रहे हैं वो आप हाईलाइट नहीं करते हैं। ये तमाम हुक्मरानों का वतीरा रहा है। अच्छा, वही हुक्मरान आज इख्तिदार में, कल जब अपोजिशन में या असेंबली से आउट होते हैं, फिर वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं यार आप लोग ठीक काम कर रहे हैं। आज जो लोग असेंबली से बाहर है, अगर हम हुकूमत पे तनकीद करते हैं तो वो कहते हैं कि आप ठीक कर रहे हैं। यही लोग जब कल इख्तिदार में आते हैं तो फिर तरामीम पास करते हैं। ये एक अलमिया है। अब जरा आता हूं बलूचिस्तान में। ज़ाहिर है बलूचिस्तान में कोलिशन गवर्नमेंट है, आपको अच्छी तरह पता है, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, रसाकशी तो जारी है। अब पहले तो ये होता था कि तब्दीली बलूचिस्तान से आती थी, अब ये भी सुन रहे हैं कि गंडापुर साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की जो सदारत है वहां उससे उनको हटा लिया गया है और लगता यह है कि वो चीफ मिनिस्टरशिप जो है उससे भी हटा देंगे, ऐसा लगता है, सिग्नल्स ऐसे आ रहे हैं। अब तब्दीली खैबर पख्तूनख्वा से, हाँ बलूचिस्तान में भी किसी भी वक्त
कोई भी सरप्राइज हो सकता है, ब्रेक थ्रू हो सकता है। लेकिन इस वक्त मैं महकमा तालीम की बात करूंगा। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, मोहतरमा राहिला दुरानी साहिबा जो भी है बड़ा इनकलाब नहीं लाया है, लेकिन यह है कि एक्सेप्टेंस है और एक कमिटमेंट है एजुकेशन के लिए। इससे आप जरूर इख्तिलाफ करें, लेकिन ये उनके जो अपोनेंट्स है वो भी इस चीज को तस्लीम करेंगे, ये अच्छी बात है। एक्टिव भी है, काम भी कर रही। लेकिन मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, ये एक खबर है, इस पे किस हद तक अमल दरामद होगा। क्या सरफराज बुगटी साहब जो है वो राहिला दुरानी साहिबा को वो डिस्टर्ब कर सकेंगे, नाराज कर सकेंगे? जाहिर है एजुकेशन के लिए तो आपको पता है कि एक डायनामिक मिनिस्टर की जरूरत जरूर है। साथ ही CNW भी उनका डिमांड था, वो अभी तक शायद ऐसा लग रहा है कि सलीम खोसो साहब जो है उनकी पोजीशन मजबूत है, CNW फिलहाल नहीं हिल रहा। माइंस एंड मिनरल की भी शायद उनको ऑफर की गई थी, मेरे ख्याल में उन्होंने कबूल नहीं किया है। तो ये आपको बताना था, कलमदान किसको मिलेगा, किससे लिया जाएगा, ये आइंदा कुछ दिनों में ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अपने मेजबान सईद अली शाह को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।